हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज मैं आउटडोर आया हूँ। यहाँ पर हमारा एक एरिया है गांवजो में, जहाँ पर ये अर्शातो बोलते हैं इसको। पूरा रियल एस्टेट का पूरा ये डेवलपमेंट किया हुआ है यहाँ पर। और मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि चाइना की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो कैसी है। और क्योंकि वहाँ पे इंडिया में बहुत न्यूज़ आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रहा है कि यहाँ की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो क्लैप्स होने वाली है और उसके बाद चाइना के टुकड़े हो जाएंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं और मैंने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स को भी सुना है। तो मुझे लगा कि मुझे एक रियल एस्टेट की जो रियल पिक्चर है वो मुझे आपको देनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो पहले आप सब समझना चाहिए हमें कि मैं 20 साल से चाइना को फॉलो कर रहा हूँ और 20 साल से मैं सुन रहा हूँ चाइना अगले 2 महीने में 3 महीने में कोलैप्स होने वाला है। 20 साल से, और 12 साल से तो मैं चाइना में रह रहा हूँ और 12 साल से ये इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनका चैनल चलता है नेगेटिविटी पर। अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ देंगे किसी के बारे में, आप सुनोगे नहीं। और मैं अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कुछ भी, तो लोग सुनते नहीं उसको। नेगेटिविटी सेल्स वेरी क्विकली। तो एक तो ये मैटर है। दूसरा ये है कि अगर आप ये बोलें कि चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि यस, यहाँ पे दिक्कतें हैं आज की डेट में, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि दिक्कत क्या है, चाइना क्या कर रहा है और क्या ये दिक्कत चाइना के लिए बढ़ने वाली है या इनके पास कोई सॉल्यूशन भी है इसका। तो लेट्स गो इनटू मोर डिटेल्स। पहले तो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का, उसका मतलब क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप पीछे देख रहे हो, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे रियल एस्टेट को बनाया गया है, ब्यूटीफुल इन्होंने डेवलप किया कंट्री को। आप देखिए कि यहाँ पर रेलवेज़ का क्या नेटवर्क बिछाया इन्होंने, रोड्स का जो नेटवर्क बनाया है आप इमेजिन नहीं कर सकते, और अनमैचेबल है। आप यहाँ के एयरपोर्ट्स देख लीजिए। यस, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी, इट इज़ बिकमिंग वेरी गुड, एट पार विद द वर्ल्ड, लेकिन इन्होंने ये आउट ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अमेरिका, यूके जो है, इनके सामने फीके पड़ते हैं आज की डेट में। वो वहाँ के लोग, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मुझे मिलने आए यहाँ पर, वो हक्के बक्के रह गए कि चाइना का ये हाल है, हम सोच नहीं सकते थे। और पूरे कंट्री में ऐसा ही सिस्टम है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ नॉट ओनली हाउसेस, इट इज़ अ कंप्लीट एरे ऑफ डेवलपमेंट। तो एक तो ये चीज़ है कि जो रियल एस्टेट का मतलब है। दूसरा जो है रियल एस्टेट इनकी, वो 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकी इकॉनमी को। ये आपने कई बार सुना होगा। और ये 30% डूब जाएगा तो चाइना भी डूब जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस कंट्री ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े बड़े सुपर पावर्स को पीछे छोड़ दिया, वो ऐसी जाने देंगे अपनी एक चीज़ को? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बट उसके लिए देखिए, मुझे कई क्वेश्चन लोगों ने पूछा भी क्वेश्चंस कि भाई इनका तो जो है इंडिया की जो जीडीपी है उसका 82% हमने आउटसाइड लोन लिया हुआ है, पाकिस्तान ने 78% है। मतलब कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है आज की डेट में, एंड इन कंपैरिजन टू जीडीपी। और चाइना का तो 300-350% जीडीपी का है। तो ये सस्टेन कैसे करेंगे? आपको पहले एक चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, चाइना नहीं हुआ और इंडिया भी नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास इनकम सोर्सेज हैं कि हम इतने बड़े लोन का बोझ उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने लोन ले लिया, लेकिन उसकी भुगताई करने के लिए, उसको वापस करने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं था। उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। एक ही इनकम सोर्स है जो उनके IIT से निकलती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म, और कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते वो, इसलिए उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए वो डूब रही है कंट्री और दिवालिया हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई इनकम ही नहीं है। चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसकी हर चीज़ में इनकम पीछे बैठी हुई है। एयरपोर्ट्स हैं, इनके रेलवेज़ हैं, हर रोज़ अरबों रुपया ये उन चीज़ों से कमाते हैं। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने, डेवलपमेंट के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिसके कारण जो इनकम है वो कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ पहुँच रहे हैं। तीसरी बात कि ये अब क्या करेंगे इसको, रियल एस्टेट को बचाने के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी निकाली, बड़ी ब्यूटीफुल पॉलिसी है। उन्होंने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, इसको इनकम आती है लैंड की सेल करने से।
ये रियल एस्टेट वालों को जो डेवलप करते हैं हाउसिंग को और को, उनको जगह बेचते हैं, वहाँ से लोकल गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। अब जो रियल एस्टेट वाले हैं उन्होंने बोला कि भी हम लैंड और नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। वो स्कीम क्या है कि जो पुराने एरियाज़ हैं अब वो गवर्नमेंट उनसे खरीद रही है, पुराने एरियाज़ को लोगों के घर वापस खरीद रही है। अब पुराना एरिया फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस है दिल्ली का, या आपके शहर का जो पुराना इलाका है, अब उसके अंदर इतना कंजेशन है, जैसे पुरानी दिल्ली है, इतना कंजेशन है, वहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन वो छोटे छोटे घर हैं, लोग बड़े तंग तंग गलियों में रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने सपोजिंग कनॉट प्लेस का या आपका जो दिल्ली 6 का जिसको हम एरिया बोलते हैं उसको खरीद लिया। उसको खरीदने के बाद उसको सारे को तोड़ेंगे और उसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे। अब जहाँ पर एक घर था वहाँ पे एक ही जगह घर के ऊपर वो 50 फ्लोर 60 फ्लोर तक ले जाते हैं उसको। तो आप समझ सकते हैं कि उस एरिया में कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी। अब जो पुराना एरिया इलाका होता है उसकी एक वैल्यू भी होती है और लोगों के सेंटिमेंट्स भी होते हैं, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट भी होंगे। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि अगर आपका पुराने किसी इलाके में घर है तो सपोजिंग वो 10 मिलियन का है, अब आदमी तो 10 मिलियन का बेच दिया, और अगर वो वहाँ से निकल के कहीं बाहर जाएगा तो उसको 2 मिलियन में या 1 मिलियन में वो घर मिल जाएगा। सपोजिंग कनॉट प्लेस से किसी ने अपना 10 करोड़ का मकान बेचा, अब वो गुड़गांव जाके मकान लेगा तो वहाँ पे तो उसको 1 या 2 करोड़ में मकान मिल जाएगा बड़े आराम से, या यहाँ से 10 करोड़ का मिला है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली ताकि ये जो आदमी हैं ये पैसे कहीं और डाइवर्ट ना कर दें। रियल एस्टेट से अगर घर बेच के पैसे मिले हैं तो घर में ही पैसे लगाने पड़ेंगे उनको। तो स्कीम क्या है, अगर आपने अपना मकान 10 करोड़ का बेचा है तो आपको टिकट मिलेगी, 10 करोड़ की टिकट। अब वो आप जाकर गुड़गांव में जाएंगे, वहाँ जाकर आप 10 करोड़ का ही बेस्ट मकान ले सकते हैं, या आप 2-2 करोड़ के 5 मकान ले लीजिए। वो टिकट आप ये नहीं है कि आपने एफडी कर ली बैंक में या कुछ और ख़रीद लिया, गाड़ी खरीद ली, नो। ये एक फॉर्मूला इन्होंने निकाला। अब चाइना में ये काम हो सकता है क्योंकि इनकी अपने कंट्रोल्स हैं हर चीज़ के। बट अब स्कीम देखिए, रियल एस्टेट का पैसा अगर रियल एस्टेट में ही लगेगा। अब पुराने एरिया के जो मकान जो लोग बेच रहे हैं वो बेच कर 10 करोड़ रुपए, यहाँ का तो 10 मिलियन हुआ, तो 10 मिलियन इन्होंने लिया। अब बाहर के एरिया में जाकर वो मकान खरीद रहे हैं, 5 मकान 4 मकान, जिसका छोटा मकान था उसने जाके विले खरीद लिए, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस स्टैम्प को कहीं और यूज़ नहीं कर सकता। रियल एस्टेट का पैसा मुझे रियल एस्टेट में लगाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से ये रिवाइव कर रहे हैं। नाउ जब ये पुराने एरिया को तोड़ेंगे तो उसमें जब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें स्टील की इंडस्ट्री भी चलेगी, सीमेंट भी चलेगा, फर्नीचर भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल चलेगा, टाइलें वाले चलेंगे, ईंटों वाले चलेगा, लेबर लगेगी, और इसको डेवलप करने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल लग जाते हैं पुराने एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। अब दैट मीन्स कि जो रियल एस्टेट बोल रहे हैं कि अगले महीने ये डूब जाएगी, नहीं हो सकता। आई एम गिविंग यू द फैक्ट, अगले 5 साल तक तो इनका पूरा प्लान है। और आपको क्या लगता है अगर पूरे कंट्री के अंदर, ये तो मैं अभी एक सिटी की बात बता रहा हूँ मैं और एक एरिया की बात बता रहा हूँ, अगर पूरे कंट्री में हर सिटी के अंदर ये ऐसी प्लानिंग लेके आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक ये गेम चलती रहेगी। तो ये गेम रुकने वाली नहीं है। सो जो आपको ये बता रहे हैं कि ये डूबने वाला है चाइना, उसके बाद जैसे डूबेगा तो यहाँ पे रेवोल्यूशन आ जाएगा, मैंने वो वीडियोज़ भी देखी हैं कि इनके टुकड़े हो जाएंगे, 9 टुकड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। वाई? बिकॉज इनके पास ऑलरेडी प्लानिंग है। एक और चीज़, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती। एक बार प्रॉपर्टी दे दी, काम खत्म हो गया। जैसे हमारे वहाँ पर हर साल हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। अब ये लोग कहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है। अब इनकम लेके आने के पास इनके पास बहुत सोर्सेज हैं, अभी टैक्सेशन की तरफ ये गए नहीं हैं। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा दें या कोई और लोकल टैक्स लगा दें, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। 60 करोड़ घर ऑलरेडी चाइना में बने हुए हैं। अब हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर टैक्स लेने लग जाएं जैसे इंडिया में लेते हैं तो वारे न्यारे हो जाएंगे, इनके पैसे की कमी नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि इनके पास प्लान A B C D बहुत कुछ है इनके पास, जिसमें ये रियल एस्टेट को बाहर निकाल सकते हैं। तो जितने भी ये आपके वहाँ पे सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल वाले हैं जो दिल्ली में बैठकर चाइना के बारे में न्यूज़ बोल रहे हैं फ्रॉम सुनी सुनाई न्यूज़ के ऊपर, उसके अफवाहों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कितनी वीडियोस में बताया कि जितने भी ये अपने मीडिया हाउसेज हैं ये बिके हुए हैं।
ये न्यूज़ वो देते हैं जिसमें इनको पैसे मिलते हैं। तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए, जब नेगेटिविटी फैलती है तो ही इनके चैनल चलते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे डूबने वाली नहीं है। ये इनके पास प्लान है, ब्यूटीफुल प्लान बनाया है। कम्युनिस्ट कंट्री है, ये काम कर सकते हैं कि भाई आपको जो पैसे मिले आप कहीं और यूज़ नहीं करोगे, आपको रियल एस्टेट के बदले रियल एस्टेट ही लेना पड़ेगा। तो ये इनका रिवाइवल प्लान है। इसलिए जो से सपने देख रहे हैं कि चाइना टूट जाएगा, बिखर जाएगा, रियल एस्टेट डूब जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी, भूल जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं ये ऑप्टिमिज्म में जाकर ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं। और आप सुनते जाओगे कि भी चाइना ने अब ये कर दिया, वो कर दिया। अब BRI जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंदर ये और इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। उसमें ईरान तक अभी अपना ये कॉरिडोर लेके जा रहे हैं, अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल रियल एस्टेट, दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस। रेलवेज़ का इतना बड़ा नेटवर्क है, हाईवेज़ का नेटवर्क है, इसको ये डबल करने वाले हैं। उसका फ़ायदा होगा नहीं होगा वो 15-20 साल के बाद देखेंगे। भाई 15 साल तो अपने कंट्री को डेवलप कर लिया ना। सो दिस इज़ द प्लान ऑन विच दे आर वर्किंग। ये रुकने वाले नहीं हैं। जिन्होंने इतनी मेहनत से पिछले 30 साल, इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ कंट्री को डेवलप करने के बारे में सोचा, उसके ऊपर टाइम लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई है। ये ऐसे अपनी कंट्री को डूबने नहीं देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें। और एंड में मैं आपको पूरे जो गांगजो का यहाँ पे पूरा ड्रोन भेज के ऊपर मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये एरिया कैसे इन्होंने डेवलप किया है। एंड ये हमारे लिए वहाँ पर एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए कि हमारी कंट्री भी ऐसी मोदी जी बनाएं। उन्होंने बहुत काम किया। मैं पीछे अहमदाबाद गया था, आई सॉ इतना ब्यूटीफुली उन्होंने अपने जो ब्रिजेस थे और जो एक वो लेक है वहाँ पर, उसके आजू बाजू में जैसे उन्होंने चौपाटी बनाई है, रिमार्केबल। मुझे लगता नहीं था कि इंडिया में कभी ऐसी चीज़ बन सकती है, बट दे हैव डन इट। दैट मीन्स इंडिया में भी काम हो रहा है, बट अभी और बहुत कुछ होने के लिए बाकी है। वो तभी होगा जब हम एकजुट होकर एक ही लक्ष्य रखेंगे कि भारत को हमने नंबर 1 बनाना है। वो कैसे बनेगा? इंस्पिरेशन हम इनसे लें, हम इनसे सीखें और उसको वहाँ पे करें। इन्होंने पूरी दुनिया को कॉपी किया, ये कॉपी मास्टर है। अब टाइम आ गया है कि हम कॉपी मास्टर को कॉपी करें। दिस इज़ द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगले वीडियो में और मज़ेदार मैं आपको चाइना के बारे में एक्चुअल वीडियोज़ लेके दूँगा। थैंक यू सो मच।